वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो वीडियो आ चुका है। अरे भैया, कल के एग्जाम छोड़ दो, कि गारंटी के साथ कहता हूं। अब तुम्हें क्या करना है, चुपचाप ईमानदारी से इस वीडियो को और पूरा देखना है। तो देखो यार, मेरी तबीयत खराब चल रही है, ठीक है। तो मेरे पास ज्यादा एनर्जी बचेगा नहीं, पता नहीं मैं लास्ट तक वीडियो कंप्लीट कर पाऊंगा फिर नहीं। तो हम फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को करते हैं शुरू और जल्दी से करते हैं खत्म। तो जैसे ही पेपर मिलेगा तो चुपचाप यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख दोगे। यहाँ पर लिखा है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2025-26। ठीक है भाई, सोशल साइंस का हमारा पहला पेपर होना है। 75 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। समय हमें 3 घंटे मिलेंगे और टोटल हमारे एग्जाम में 23 प्रश्न देखने को मिलेगा। 8 पेज का हमारा पेपर रहने वाला है। देख लो, यहाँ पर बहुत सारे निर्देश मेंशन है, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, कुल 23 प्रश्न देखने को मिलेगा। 6 से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी में अतिरिक्त विकल्प रहेगा एंड सो ऑन। निर्देश को आप पढ़ते रहना, हम तो लगाएंगे अपने क्वेश्चन आंसर को। एंड अगर तुम इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में देख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, ये सारा निर्देश सब कुछ लिखा है तुम्हारे सामने। यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमारा पहला नंबर कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखना है। एक प्रश्न रहेगा एक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, टोटल 6 प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न क्या पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के स्थानीय समय सीमा में कितने घंटे का अंतर है। तो इसका सही आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर ए, मतलब 2 घंटे का अंतर है। दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। वाह, क्या गजब प्रश्न है। तो 1914 से लेकर के 18 तक पहला वर्ल्ड वार चला था। थर्ड नंबर कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है। क्या अर्थ है खाद्य सुरक्षा का। तो भोजन की उपलब्धता या फिर भोजन की पहुंच या भोजन प्राप्त करने में समर्थता, उपरोक्त सभी। सही आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। तो पालमपुर में विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते हैं और इसे कहते हैं कठिन टाइप का क्वेश्चन। एनसीईआरटी के 20 से पूछा है। ऐसे ही प्रश्न आएगा तुम्हारे वार्षिक परीक्षा में भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निर्धनता का क्या कारण है। गरीबी क्या कारण है। क्या भूमिहीन, क्या तुम्हारे पास जमीन नहीं इसलिए, बिल्कुल सही बात है। बेरोजगारी है इसलिए, हाँ बेरोजगारी भी है। अशिक्षा इसलिए, या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अर्थात ऑप्शन नंबर बा इस करेक्ट आंसर। अगर तुम इंग्लिश मीडियम के हो तो पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का आपका क्या हो जाएगा। तीसरे का सिंपल सा आपको डी लगाना है, मतलब दा। चौथे में आपको डी लगाना है, ठीक है 450, ठीक है। एंड पांचवें में आपको क्या लगाना है, डी लगाना है। एंड छठवें में आपको बी लगाना है। इस प्रकार से आपका ये होता है टेम्पलेट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आइए फटाफट बढ़ते हैं। पहला नंबर कहता है कि हिटलर ने पोलैंड पर सन डैश डैश में आक्रमण किया था। तो 1939, मतलब 1939 में आक्रमण किया था। भूमि मापने की इकाई है, तो भूमि मापने की इकाई है हेक्टेयर। हम हेक्टेयर में मापते हैं भूमि को, ठीक है, हेक्टेयर। अब बोलोगे इस तरह हमारे गांव में तो एकड़ बोलते हैं। हाँ एकड़ भी है, लेकिन इसका आंसर हेक्टेयर ही लिखना अगर नंबर चाहिए तो। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किसके नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश में कहते हैं उसे जमुना। क्या कहते हैं, जमुना। नेक्स्ट कहता है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं मृत्यु दर। तो यहाँ पर आपको लिखना है मृत्यु दर, ठीक है। चलो फटाफट कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, यह कथन किसका है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। अच्छा, कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, किसी को पता है क्या। अब्राहम लिंकन, ठीक है। यहाँ पर राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है क्योंकि ये पेन टैब जिससे मैं लिख रहा हूँ वो एक दिन गिर गया था, खराब हो गया है। लेकिन टेंशन कोई बात नहीं है, नया पेन टैब मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब मुझे जल्दी से वीडियो बनाना था क्योंकि अभी अभी ये मेरे पास आया है। तो मैं सोचा अभी चलो पुराने वाले काम चलाता हूँ, कल से आपको बेहतरीन हैंड राइटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगोत्री है, ठीक है। गंगोत्री लिख करके आना। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो देख लीजिए। तीसरा नंबर कह रहा है कि सही जोड़ी का मिलान करो। इसमें पहला नंबर कह रहा है कि गैर कृषि क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे, डेयरी, ठीक है। पहली जनगणना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1872 में। नेक्स्ट कह रहा है कि खूनी रविवार की घटना। तो इसका सही आंसर लगाना है 1905। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस। तो इसका सही आंसर लगाना है 25 जनवरी। नेक्स्ट कह रहा है काल बैसाखी। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट कह रहा है कि जर्मन गुप्तचर पुलिस। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप गेस्टूपो, ठीक है। इस प्रकार से कंप्लीट होता है हमारा सही जोड़ी। अगर एक इंग्लिश मीडियम के हो तो प्लीज इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले लो, इंग्लिश को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। पहला नंबर कहता है कि किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था? तो फादर गैपेन के नेतृत्व में। ठीक है, इनका नाम क्या था? फादर गैपेन, गेपेन, इनके नेतृत्व में पहुंचा था। नेक्स्ट कहता है कि गेहूं क्रांति के नाम से डाक टिकट किसने जारी किया था? तो भारत सरकार ने जारी किया था। किसने? भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक, तो यहाँ लिखोगे भारत सरकार। मैं बोलते जाता हूँ इसीलिए भाई, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यूनानी भाषा से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है यूनानी, यूनानी भाषा से। नेक्स्ट कहता है सबसे अधिक लोकसभा की सीट वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट कहता है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यहाँ पर लिखना है आपको वुलर झील। ठीक है, वुलर झील, वुलर झील हो गया। नेक्स्ट हमारा कहता है कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर है केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। तो इस प्रकार से आपको केरल लिखना है। आगे देख लीजिए, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो इसका फोटो क्लिक कर लो। पांचवा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथन का सत्य या असत्य छांट करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि खाद्य की कमी के कारण कीमत की कमी हो जाती है। तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि चीन में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि जावा का कालांग समुदाय वन काटने में निपुण था। तो ये आपका सही हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को लू कहते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा गलत, बाकी तीनों सही है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले लो यार, अच्छे से क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो। अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो इसका पीडीएफ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाकर के चेकआउट करो। और जहां पर क्लास 9th लिखा है ना, वहीं पर पीडीएफ अपलोड है, डाउनलोड कर लो। पीडीएफ में दे दूंगा विथ सोल्यूशन, तो जल्दी फटाफट कवर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा छठवां नंबर कहता है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य कौन कौन सा है? बहुत सही प्रश्न पूछा है। तो भारत के पूर्वी तट पर बहुत सारे राज्य हैं। मैं दो तीन राज्य का नाम बता देता हूं। जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, केरला, कर्नाटका, ठीक है, आपका हो गया तमिलनाडु, ठीक, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो बहुत सारे राज्य हैं। तो क्या पूछा है? पूर्वी तट पर स्थित राज्य का नाम ना, तो मैंने बहुत सारे राज्य का नाम बता दिया, लिख लेना। बाकी आंसर मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, दो चीज का आंसर लिख के लाया हूँ। नेक्स्ट कहता है कि विश्व में भारत को कितने नामों से जाना जाता है? मतलब भारत के कौन कौन से नाम हैं? तो भारत को कहते हैं इंडिया, कहते हैं भारत, कहते हैं हिंदुस्तान, कहते हैं और आर्यावर्त भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहता है सातवां नंबर, जेट पवने क्या है? और इसी के अथवा में क्या कह रहा है कि कोरियोलिस बल क्या है? आइए दिखाते हैं जेट पवने। तो ये रहा जेट पवने क्या है? तेज वायु हवक धाराएं, ये ऊंचाई पर तकरीबन 9 से 12 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, एंड इसका दूसरा डेफिनेशन देख लो, ये यहाँ पर लिखा गया, दोनों लिख देना। अच्छा, इंग्लिश में भी है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के देख सकते हो, वरना मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कोरियोलिस बल क्या है? तो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये लिख देना, एंड ये दूसरा पॉइंट ये लिखा है। तो दोनों पॉइंट लिख सकते हो। अगर चाहो कि सर हमें एक लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक लिख दो, पूरे नंबर दिए जाएंगे। क्योंकि प्रश्न भी 2 नंबर का है ना यार, ये समझो। अगर 4 नंबर का होता, 3 नंबर का होता, तो दोनों पॉइंट लिखते, इसलिए मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 8वां नंबर, सर्फगंधा और तुलसी का एक एक औषधि उपयोग बताना है। और अथवा में कह रहा है कि भारत के 2 जीव मंडल निश्चय क्षेत्र का नाम बताइए। तो ये रहा तुम्हारे सामने सर्फगंधा और तुलसी का यूज। सबसे पहले सर्फगंधा के बारे में लिखा गया है कि उच्च रक्तचाप, मतलब किसी का अगर खून बहुत ज्यादा, ब्लड प्रेशर हाई होने लगे ना, तो इसका यूज किया जाता है। एंड तुलसी का यूज सर्दी जुकाम में, जैसे अभी मुझे है ना, तो मैं तुलसी का यूज करता हूँ। ठीक, तो इसका यूज किया जाता है सर्दी जुकाम, खांसी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इसलिए तुलसी के 4 पत्ते डेली खाने चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9वां नंबर कहता है कि मैग्रो वन की 2 विशेषताएं लिखो। और अथवा में क्या कह रहा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की 2 विशेषताएं। आइए दिखाते हैं आपको विशेषताएं। तो अच्छा, जीव मंडल निश्चित क्षेत्र मैंने दिखाया क्या आपको? तो ये इसका आंसर लिखा गया। ठीक है, ये देख लेना। चलो, तो ये रहा मैग्रो वन की विशेषताएं। ठीक, तो ये रहा पहला विशेषता है, लवण सहिष्णुता होती है और विशेष जड़ प्रणाली होती है, मतलब इसमें लवण अधिक पाई जाती है और जड़ भी पाई जाती है। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, तो ऋतु के अनुसार पत्तियां झड़ती है और मिश्रित विविधता व मध्य ऊंचाई के पेड़। ठीक, तो ये चीज तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ता है 10वां नंबर की तरफ, गिलोटिन क्या है? और इसी के अथवा कहता है फ्रांस में लुई सोलवा के एक समय खजाना खाली होने का क्या कारण था? 2 कारण लिखना है।
तो ये रहा गिलोटिन क्या है, ठीक है। तो ये गिलोटिन तुम्हें लिख देना है यहाँ तक। और अथवा क्या कह रहा है लुई सोलह के बारे में, तो ये रहा पहला पॉइंट और ये रहा दूसरा पॉइंट, बस इतना तुम्हें लिख करके चले आना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 11, स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम क्या था। और ये प्रथम कह रहा है कि बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, कोई दो लिखना है। आओ देखते हैं फटाफट इसका आंसर क्या होगा। ये रहा सबसे पहले स्टालिन वाला, ठीक है, तो यहाँ से लिख करके यहाँ तक कंप्लीट करना है। एंड ये रहा अक्टूबर क्रांति, तो ये पहला और दूसरा पॉइंट ये तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 12 नंबर कि युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। और अथवा कह रहा है कि वैज्ञानिक वानिकी क्या है। आइए देखते हैं युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। ये दो कारण है, ठीक है, दो कारण लिख देना। एंड वानिकी वैज्ञानिक वानिकी ये रहा तुम्हारे सामने। भाई फटाफट देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कभी वीडियो बंद हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे वीडियो बनाने में, पता है आप लोग के एग्जाम का सवाल है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं सच कह रहा हूँ मैं वीडियो कभी नहीं बनाता क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है यार। मैं कैसे भी करके वीडियोस बना रहा हूँ ताकि तुम्हारा भला हो सके, है ना। 13 नंबर क्या कह रहा है वैश्य मताधिकार क्या होता है। और अथवा में कह रहा है कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए। आइए दिखाते हैं वैश्य मताधिकार। ये रहा भैया, 18 साल की उम्र पार कर लोगे तो तुम्हें वोट डालने का अधिकार होगा, ठीक है। और लोकतंत्र के पक्ष की दो तर्क, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझा पा रहा हूँ, पता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे मेरे सिर में बहुत दर्द स्टार्ट हो जाता है। 14 नंबर कहता है कि रंगभेद से आप क्या समझते हैं। और अथवा कह रहा है कि संविधान क्या है। आइए दिखाते हैं। तो ये रहा रंगभेद भाई साहब, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा संविधान क्या है, छोटा सा आंसर है, 2 नंबर का आंसर है, तो 2 नंबर के हिसाब से हमें लिखना है। चलो आगे 15 नंबर कहता है कि सांसद के कितने सदन होते हैं, उनका नाम लिखो। तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। अर्थों कहता है कि गठबंधन की सरकार क्या है। आइए दिखा देते हैं, आंसर तो दिखाना बनता है। ये रहा संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। और गठबंधन सरकार का ये रहा आंसर, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं दिखाऊंगा। और अथवा क्या कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा आपके सामने सर्व शिक्षा अभियान, ठीक, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि जापान एक विकसित देश है, क्यों। और यहीं पर अथवा कहता है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो ये रहा जापान एक विकसित देश है, क्यों, जापान में क्या क्या टेक्नोलॉजी है, ये सब देख लो। और अथवा वाला देख लो, मानव वाला, ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है कि भुवन पोर्टल पर टिप्पणी करना है, लिखना है। और अथवा कह रहा है कि भारत में मानक समय की आवश्यकता होती है, क्यों। तो आइए ये दिखाते हैं भुवन पोर्टल पर टिप्पणी, ये तीनों टिप्पणी लिख देना। 3 नंबर का प्रश्न स्टार्ट हो गया है। और मानक समय की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, तो ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कहता है कि अपराधी जनजाति अधिनियम को समझाइए। और इसके अथवा कह रहा है कि रायका समुदाय की जीवन शैली कैसी थी। तो ये रहा, ठीक है, अपराधी जनजाति अधिनियम, तो ये तुम्हें लिखना है, तीनों पॉइंट, 3 नंबर का प्रश्न है। और ये रहा रायका समुदाय वाला, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे 19 नंबर कहता है राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। अगर तुम्हें राष्ट्रपति बनना है तो क्या करना चाहिए। तो पहले तुम 35 साल के हो तो जाओ, तो राष्ट्रपति बनोगे। और अथवा क्या कह रहा है कि भारत में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। आइए दिखाते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। ये देखो भैया, 35 वर्ष की उम्र पूर्ण होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। ये तुम्हारे सामने लिखा है, ठीक है। एंड ये रहा तुम्हारे सामने, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि भारत के मानचित्र में दिखाना है, दिखा दूंगा यार अभी, ठीक है, तो इसे छोड़ते हैं। 22 नंबर देख लेते हैं कि संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं 4 को समझाना है। आइए फटाफट देख लेते हैं मेरे भाई। ये देखो, ये चारों मौलिक अधिकार यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक, तो ये तुम्हें लिख के चले आना है, ठीक। अथवा क्या कहता है समानता के अधिकार को समझाइए, है ना, अब अलग से बताना है समानता, तो ये रहा समानता। एंड इस प्रकार से तुम्हें इसके 4 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा, तभी जाकर के नंबर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा 23वां नंबर कहता है कि भारत में अंतरराज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताना है। और यहीं पर अथवा क्या कह रहा है कि रोजगार ग्रामीण गारंटी की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो ये देख लो फटाफट इसका आंसर 23वें नंबर का। एंड ये रहा 23वें का अथवा, ठीक, तो इस प्रकार से तुम्हें चिपका देना है। इस प्रकार से स्टूडेंट, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 1 से लेकर के पूरा आंसर दिखाऊंगा, मैंने आपको दिखाया, कंप्लीट भी कराया। आप देख सकते हैं पूरा प्रश्न पत्र हमारा कंप्लीट हो चुका है, A to Z। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रट मारना। मैं फिर से बोलता हूं, अगर तुम मेरे से निवेदन करवाओगे तो मैं निवेदन करके बोलता हूं कि अच्छे से रट मारना। अगर ये तुमने नहीं रटा तो लिटरली तुम्हें कल के पेपर में रोना पड़ सकता है, दुखी होना पड़ सकता है। ओके स्टूडेंट, तो मैं करता हूँ वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा नक्शा बच गया यार, सेट, हाँ भाई देख ले। आओ मैं एक काम करता हूँ, मैप लेके आता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड थोड़ी रुकिएगा जरा।
मैप करा दूं यार, मैप तो इम्पोर्टेंट है। कोई भी मुझे सड़ा सा मैप भी मिल जाएगा तो मैं उसमें से तुम्हें बता दूंगा कौन कहाँ पे स्थित है। आई मीन सड़ा सा नहीं, तो ठीक ठाक ढूंढ लूँगा। अरे क्या है ना, थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। नहीं तो मैं तो भाई तुम्हें इतने अच्छे से पढ़ा देता, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है यार, और फेवरेट सब्जेक्ट के दिन ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। चल भाई ये रहा, इसका मैं कलर चेंज कर दूं क्या? इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये कलर ठीक। चलो देखो, सबसे पहले कहता है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी कहाँ पे है? तो पेन ले आता हूँ। अन्नाईमुडी, ठीक है, यहाँ पर है आपका अन्नाईमुडी, यहाँ पर दिखाना है आपको अन्नाईमुडी, ठीक, यहाँ पर दिखाना है अन्नाईमुडी। नेक्स्ट कहता है K2, तो K2 आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट कहता है आपका भारतीय मरुस्थल, तो डेजर्ट यहाँ पर है। नेक्स्ट कहता है चिल्का झील, उड़ीसा में है, यहाँ पर। ले भाई स्क्रीनशॉट ले ले, लिख देना। नेक्स्ट क्या क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत के मानचित्र में दिखाना ना अगेन, तो यहाँ पर भारत का मानचित्र मैं बता देता हूँ यहीं पर, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ, यहीं पर मैं बता देता हूँ, समझ जाना है। पहले वाले के स्क्रीनशॉट ले लो। चलो दूसरा लिख देखना। सबसे पहले कहते हैं नर्मदा नदी, ठीक है भाई, मैंने बहा दी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बहती है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से, ये ठीक है नर्मदा नदी। दूसरा कहता है कर्क रेखा, कर्क रेखा एकदम ये बात, कर्क रेखा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कोरोमंडल तट, हाँ कोरोमंडल तट इधर है, ये रहा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट आपको क्या बचा है, गारो खासी जयंतिया, ये बात, ये यहाँ पर है गारो, यहाँ पर खासी, यहाँ पर जयंतिया। तीन बिंदी रखा हूँ, तीनों पर्वत का नाम है। अरे वो तुम इंदौर के एक न्यूज सुने होगे ना कि एक लड़की ने अपने पति को मार के फेंक दिया था, है ना, वो गारो खासी, खासी पहाड़ी से नीचे फेंकी थी अपने पति को। अरे वो सपना यार, क्या नाम है ना, वही। चलो भाई वीडियो कंप्लीट करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है ना। मेरी क्या हालत हो रही है तुमको आवाज़ समझ में आ रहा होगा। एंड मैं वीडियो को करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।